महाराजा सत्यव्रत को भगवान ने आदेश दिया था कि तेरे तप से रीझ गया हूं रे मैं सत्यव्रत, महाप्रलय होने वाली है, उस महाप्रलय काल में तेरी रक्षा होगी निसंदेह। जब भयानक महाप्रलय हो तो चिंता नहीं करना, उस जलाप्लावन के समय तेरे प्राणों की रक्षा मैं करूंगा, तेरी रक्षा मैं करूंगा, चिंता नहीं करना। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना कि उस भयानक जलप्लावन में अचानक तुझे तेरी पत्नी भी दिखाई देगी और उसका नाश नहीं होगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी, वो बच जाएगी, जीवित रहेगी और तुम्हारे द्वारा इस सृष्टि का फिर से क्रम चलेगा। पर अपनी पत्नी की रक्षा की चिंता मत करना और हाँ अपने भी प्राणों की रक्षा की चिंता मत करना। योगक्षेमम वहाम्यहूं, मैं तेरा योगक्षेम और तेरी प्राणों की रक्षा कर लूंगा। हो सके तो उस समय गौ माता की रक्षा करना, हो सके। और प्रलय काल में ऐसा ही हुआ, सब कुछ डूब रहा था, पूरी धरती जलमग्न हो रही थी, भयानक वर्षा। महाराजा सत्यव्रत घबराए, भयभीत हुए, उस बात को भूल गए थे और जैसे तैसे अपने प्राणों की मैं कैसे रक्षा करूं। भयानक उस जलप्लावन में, भयानक वर्षा में उन्हें दो चीज एक साथ दिखाई दी। अब उनकी पत्नी भी भयभीत होकर प्राणों की रक्षा कर रही है, वो डूब रही हैं, उधर गौ माता भी दिखाई दी। और तब भगवान के वचन याद आए उन्हें लगा कि मैं पहले किसको बचाऊं, डूबते हुए को किसे बचाऊं, पत्नी को बचाऊं या गौ माता को। तब उन्हें भगवान के वचन याद आ गए कि पत्नी की रक्षा हो जाएगी, उसकी चिंता मत करना, गौ माता को बचाना। तो दौड़कर गए गौ माता की ओर। एक किनारे नाव से दिखाई दी, वहां उसे पहले बिठाया, पति पत्नी, और तब वर्षा में भीगते हुए सप्तऋषि भी दिखाई दिए, उनके पास कुछ पोटलियां। और फिर पूछा था कि ये है क्या आपके पास? उन्होंने कहा ये सृष्टि के लिए बीज हैं, सृष्टि के लिए अन्न के बीज हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो भगवान के आदेश से हमने रखी हैं, पर इनकी सुरक्षा कैसे होगी, अन्न कैसे पैदा होगा? बोले गौ माता के द्वारा ही पर्जन्य आएंगे, गौ माता के द्वारा ही जीव रचना होगी, इन्हीं की रक्षा में हम लगे। तो सप्तऋषि पति पत्नी यानी सत्यव्रत उनकी भार्या गौ माता की सेवा में रहे और गौ से ही फिर सृष्टि का निर्माण हुआ। गौ माता से, गौ इंद्रियों को भी कहते हैं, गौ प्रकाश को भी कहते हैं, गौ लोक भी है। और गौ में जो प्राण सत्ता है वो मनुष्यता को संभालने के लिए। दिलीप के यहाँ पुत्र हुआ, अरे रघु हुए कैसे? दिलीप रघु कैसे पैदा हुए? खटवांग दीर्घतमा दीर्घ बाहु, कवि सुदुम्न सरयाति नभग नाभाग अम्बरीश हरिश्चंद्र, ये सारे राजा पैदा कैसे हुए? गौ माता के संकल्प से, गौ माता के यज्ञ से, गौ माता के विचार से, उसकी सेवा से। और तो और राम भी तभी प्रकट हुए जब यज्ञ हुआ और यज्ञ से खीर मिली, खीर आधी दी गई कौशल्या को, आधी आधी, आधी में से आधी आधी कैकेयी और सुमित्रा। गौ माता ऐसी है। राम के मूल में गौ हैं। दिलीप, कवि सुदुम्न, नभग नाभाग, अम्बरीश, हरिश्चंद्र, खड़वांग, भागीरथ, ये सब के सब पैदा हुए गौ की कृपा से। इनकी माताओं ने, इनके पिता ने गौ का व्रत किया है। अरे एक और बात बताएं, एक तो गौ में चराकर गोपाल ही हो गया, गोविंद, उनका भी जीवन बिना गौ के कहाँ है? नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च